प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप हमारे संदेश के साथ लगे रहिएगा और अगर हमारा संदेश आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपकी शुभ इच्छा चाहते हैं और हम आपके शुभ चिंतक हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप एक दूसरे का मददगार बनिएगा। हम जैसे आपको मदद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में और आपकी खुद की जिंदगी में, आप देखिए यीशु मसीह की जिंदगी अलग है और आपकी जिंदगी अलग है। तो स्वर्ग में पहुंचने के लिए आपको यीशु मसीह की जिंदगी से सीखना अनिवार्य है। तो यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में कौन बताएगा? जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल का उल्लेख जानते हैं। मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को जानता हूं, इसलिए आपको मैं यीशु के बारे में कुछ बातें प्रकट करना चाहूंगा जो लोगों में लागू होना चाहिए। लोगों में अलग अलग रीति से जिंदगी बिगड़ी हुई है और मनोकामना बिगड़ा हुआ है। श्रद्धा, विश्वास और ये सारे विचार है लोगों के बिगड़े हुए हैं जो परमेश्वर के साथ मैचिंग नहीं होता है। आशा और विश्वास तो सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में जाने के लिए हर एक लोगों की इच्छाएं होती है, लेकिन संसार में अलग अलग रीति से रीति रिवाज और धर्म इंसानों ने अपने लिए बना लिए हैं, जो खुद की इच्छा के अनुसार रास्ता बना लिया है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु। अनंत जीवन पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु। सत्य पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु। आपको सबूत के साथ मैं बताना चाहूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने वचन रखते चला जा रहा हूं, तो साथ ही साथ मैं आपके लिए पढ़ना भी चाहूंगा, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे तमाम भारत के निवासी और विदेशी, विश्व के सारे लोगों को मेरा यह संदेश है। आप हजारों ईश्वर के बारे में बात करो या हजारों गुरु के बारे में बात करो, हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि खुद यीशु यहां पर बता रहे हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया है। अगर आपको मार्ग चाहिए स्वर्ग तक पहुंचने का, यानी पिता परमेश्वर, परमात्मा, पवित्र आत्मा के पास अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको यीशु से मुलाकात करना पड़ेगा। आपको यीशु से सीखना पड़ेगा। सत्य अगर जानना चाहते हो तो यीशु से मिलना पड़ेगा, यीशु के बारे में जानना पड़ेगा। और आगे बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। कहीं दूसरे ईश्वर के बारे में जानने से आपको कोई फायदा नहीं है। पिता परमेश्वर के पास अगर पहुंचना है तो आपको यीशु से मुलाकात करना ही पड़ेगा। आप 1000 बात करो या लाख बात करो, आप कुछ नहीं कर सकते
लोगों का। यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर का समाचार और उसका खुलासा नहीं बता सकते हो यार। समझ रहे हो? परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर से अगर मिलना चाहते हो तो यीशु से मुलाकात करना ही होगा। वह कौन मुलाकात करवाएगा? सत्य पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ को पाओगे यार। सामर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है यार? सामर्थ आपके जीवन में अनिवार्य है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने सामर्थ पाया है। अरे भाई, आपके जीवन में वचन खुलासा करने का सामर्थ चाहिए। सामर्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। हम भी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट करने के लिए काफी कोशिशें जारी रखे हैं और कुछ लोगों को हमारा संदेश डाउट सा लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो उसमें हमारी कुछ गलती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने हमें झूठा भविष्यवक्ता या फिर झूठा संदेशक ऐसा करके कहा है। हमने उन्हें दिल से माफ कर दिया है। वो ना समझे, उन्हें समझ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो वचन जाना माना है। काफी लोग इन वचन को जानते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। इस वचन को कौन नहीं जानता यार? काफी लोग जानते हैं, तो पढ़ लेते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा पढ़ने में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा जब आएगा तो सामर्थ पाओगे। अगर इंसान के अंदर सामर्थ नहीं है तो क्या कर पाएगा यार? कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आती है तो इधर उधर गिरने लग जाते हैं, पछाड़ खाने लग जाते हैं, पलटियां मारने लग जाते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा को प्रकट बताना चाहते हैं। वह पवित्र आत्मा नहीं है जो आपको गिराती है, आपको पछाड़ खिलवाती है, या फिर आप पलटियां मारते हैं, इधर उधर उलट फुलट करते हो। ये पवित्र आत्मा ऐसी नहीं आती यार। पवित्र आत्मा आती तो सामर्थ देती है, आपको ज्ञान का भेद बताएगा, आपको वचनों का भेद वहां मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगी, आप तगड़े बन जाओगे, आप गिरोगे नहीं कमजोर बनकर। आप सामर्थ में आगे बढ़ोगे, बुद्धि में, ज्ञान में, प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के सच्चाई में पावरफुल बनते चले जाओगे यार। लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा जब आती है तो वो गिराती है, क्या क्या कर देती है। भाई ये गलत है। ऐसा वो नहीं करती, गिराती नहीं है। वो उठाने के लिए आती है, आपको मजबूत करने के लिए आती है पवित्र आत्मा। काफी लोगों को हमारा संदेश समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। समझ जाओ और आगे बढ़ो यार। अगर आपके अंदर सामर्थ आ गया तो आप यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ऐसे करके बात आ रही है यीशु मसीह। यीशु मसीह के गवाही आप देने लग जाओगे, पवित्र आत्मा का गवाही देने लग जाओगे। यरूशलेम यानी अपना गांव, यहूदिया यानी अपना आड़ोसी पड़ोसी गांव, सामरिया अपने दूर दूर के गांव। समझ में आ रहे हैं यार? पृथ्वी के छोर तक, मतलब पृथ्वी के कोने 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 दूर दूर आप पहुंचने लग जाओगे गवाही देने के लिए। जाति जाति के लोगों के पास पहुंचोगे यार। आज तक तुम अपने ही मसीह भाइयों बहनों तक गवाही अच्छी रीति से नहीं फैला पा रहे हो तो दूसरों तक क्या पहुंचाओगे यार?
हम आपको जगाना चाहते हैं, हम आपको उठाना चाहते हैं प्रभु में। ध्यान से बाइबल को पढ़ो, ध्यान से बाइबल को समझने के लिए कोशिश करो यारो। समझते नहीं और समझाने चल पड़ो। ध्यान दीजिए वचनों के ऊपर। ये उलट फुलट वाली आत्मा, ये दुष्ट आत्मा है यार, आपको बड़बड़ाती है, गिराती है और इधर उधर पलटियां मरवाती है। ये दुष्ट आत्मा है यार। गुमराह मत करो लोगों को और ना ही खुद गुमराह हो यार। सही रास्ता ढूंढो, वो सही रास्ता यीशु है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जिसके हाथ में है, उस मालिक को पकड़ लो यार। सच्चाई तो कोई भी बता सकता है। सच्चाई अगर कोई बता दिया तो क्या हम उसे ईश्वर मान लें? क्या हम उसे भगवान मान लें? क्या हम उसे गुरु मान लें? हाँ जी, अगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं तो क्या मैं आपका गुरु हूं करके बता सकता हूं? नहीं यार। ये तो परमेश्वर किसी के भी द्वारा सच्चाई को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सच्चाई बता रहा है तो क्या उसको गुरु मान ले, क्या उसको भगवान मान ले? बिल्कुल नहीं यार। संसार में बहुत सारे लोगों ने पंथ गुरु बना लिए हैं सच्चाई का प्रकट करने के लिए। क्या हम उसको गुरु मान ले? बिल्कुल नहीं। हम सत्य गुरु यीशु को मानते हैं। सत्य परम परमेश्वर, सत्य परमात्मा यहोवा परमेश्वर, वह है सर्वसिद्ध परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, पवित्र यहोवा राफा, आदि और अंत परमेश्वर वह है। यहोवा परमेश्वर आदि और अंत है। यीशु इस संसार में मानव जाति के अपराधों को मिटाने के लिए और उन लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए आया जो अपने हैं विश्वास करता। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो यीशु का बन जाता है यार। विश्वास के द्वारा धर्मी गिना जाता है। विश्वास ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है यार। किसी का देखा दिखाया वो प्रचार नहीं, ये बाइबल से सत्य वचन मिलता है यार। बाइबल सत्य प्रूव करती है। दुनिया के हजारों ग्रंथ हो, कितने भी ग्रंथ हो, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं है। परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल रचने में आती है। बाइबल किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं है। मनुष्य ने जरूर लिखा, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हाँ जी, काफी लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं। उनके सवाल का जवाब हमारे पास बाइबल के द्वारा मिलता है। हाँ जी, किसी को ऊंचा या नीचा गिराने के लिए कोशिश हम बिल्कुल नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो आइए हम और वचनों की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है, तो आप आशीषित होना सीखिए। मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कुछ ग्रंथों के विषय में। तो आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। भगवत गीता कहती है, मार्ग को ढूंढो। ध्यान दीजिए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, भगवत गीता कहती है मार्ग को ढूंढो। यह आपके सामने में फोटो रख रहा हूं। वेद कहती है सत्य को ढूंढो, और उसमें 4 किताबें हैं वेद में, और
कुरान कहती है जीवन को ढूंढो। समझ में आ रहा है यार? कुरान कहती जीवन को ढूंढो, और बाइबल क्या कहती है हम देख लेते हैं। बाइबल में परम पिता, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, पालनहार, दुखहर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। देखो बाइबल के अंदर आपको मिलेगा, ये तीनों बातें मिल जाएगी। मार्ग मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा और जीवन भी मिल जाएगा। ये बाइबल के अंदर तीनों बातें आपको मिल जाएगी। अगर ये तीनों बातें प्रूफ के साथ मिल गई है तो आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए। समझ में आना यार? परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। वह यीशु मसीह आपको परम पिता परमेश्वर से मिलाता है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन आप पढ़ना चाहिए और उसमें आपको जिंदगी का रास्ता मिलेगा यार। समझ आ रहा है? बाइबल का वचन वह सत्य है। अब हजारों शास्त्र का वचन हमारे पास लाओ, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। सुन लेंगे जरूर लेकिन मानेंगे कभी नहीं। हाँ, बाइबल को खोलते ही एक आवाज आती है, तू कहां था इतनी देर तक? चल आजा रोटी खा ले आ कर। बाइबल के अंदर आप देखते हैं तो बाइबल आपको खाना खिलाती है। कौन सा खाना? आत्मिक खाना। जब आप घर में पहुंचते हैं तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपको चाहने वाले लोग आपको तुरंत खाना पूछते हैं, आपको तुरंत पानी पूछते हैं, पियोगे या नहीं। खाना खाने के लिए आपको पूछा जाता है, खाना खा लो। आपको चाहने वाले लोग आपको खाना खिलाने के लिए तत्पर रहते हैं यार। तो बाइबल परमेश्वर का वचन आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब लौटोगे, आप कब आओगे, और वो ये कहने पर है कि आप कब खाओगे। अब तक कहां थे? लोग कहेंगे तो हम तो भगवत गीता में थे, कुछ कहेंगे हम वेद कुरानों में थे, कुछ कहेंगे हम कहीं धार्मिक गुरु में थे, हम कहीं भटके हुए थे, हम कहीं भगत जादूगरों के पास थे। यही लोग कहें गुमराह में थे। गुमराह से बाहर आ जाओ, बाइबल के परमेश्वर के पास आओ और उससे सीखो आत्मिक खाना कैसे खाया जाता है यारो। तो बस मैं इतना बोलकर मेरा समाचार यहीं पर बंद करना चाहूंगा। अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, जय यीशु, आमीन।